नाज़रीन, आज जिस हल्के पर हम बात करेंगे वो है फैसलाबाद का हल्का NA 103। ये बेसिकली तांदले वाला और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है ये हल्का। लेकिन नाज़रीन, जो हमारा चैनल है इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारे जो ऐसे सर्वेज या ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो आप वक्त पर देख सकें। अच्छा नाज़रीन, ये हल्का जो NA 103 है ये इसमें तहसील तांदयावाला मामू कांजन को निकाल कर और तहसील जड़ावाला का जो थाना सतियाना का इलाका है, थाना रुडाला रोड के कुछ गांव हैं और जो तहसील समुंदरी है उसके जो 14 चक हैं जो गुजरों के जो मशहूर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें तांदयावाला की तकरीबन 24 यूनियन काउंसिल्स हैं और एक सिटी काउंसिल तांदयावाला भी है और जो कस्बा जात है उसमें रहमे शाह है, कंजवानी है, गढ़ फतेह शाह है और साथ में जला चौक है, पुल पीरा 596 गाँव भी इसमें शामिल है और साथ में तहसील समुद्री से जो 14 गाँव जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ गुजर बरादरी की, वो भी इसी हल्के में शामिल है और तहसील जड़ावाला से कस्बा सतियाना और जोग दिता जो है वो भी इसी हल्के में शामिल है। नाज़रीन, इस हल्के में जो टोटल वोटर्स हैं वो तकरीबन मर्दाना जो हैं वो 2,47,572, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद यहाँ पर 1,87,359 है। इसमें तकरीबन कोई जो अगर अब बरादरियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बलोच बरादरी जो है यहाँ पर रहती है, उसकी जो नुमाइंदगी ज़्यादा है, तकरीबन 35% बलोच हैं। वट्टू बरादरी जो है यहाँ पर 25% है, खरल बरादरी 7% है, तूर जो हैं वो यहाँ पर 5% उनकी नुमाइंदगी है और दीगर जो आराई बरादरी है जिनको हम महाजर या इस तरह का जो दूसरे जो लोग हैं वो तकरीबन कोई 28% जो दूसरी बरादरी हैं वो यहाँ पर कैंप पज़ीर हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो यहाँ पर जो MNA हैं वो मुस्लिम लीग नून के अली गौहर खान बलोच हैं और अगर मैं आपको 2008 के इलेक्शन के नताइज बताऊँ तो उसमें जो रहीला शहादत बलोच थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने 79,127 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मुकाबले में रजब अली खान बलोच जो कि इस वक्त के MNA अली गौहर के बड़े भाई थे जो कि वफात पा चुके हैं, उस वक्त उनके मद्दे मुकाबल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उन्होंने टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 59,231 वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर आए थे। इसी तरह नाज़रीन, जनरल इलेक्शन जो 2013 था उसमें रजब अली खान बलोच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और 87,959 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार थे मोहम्मद सफदर शाकिर, उन्होंने तकरीबन 39,800 वोट लेकर जो वो नाकाम ठहरे थे। अच्छा, जनरल इलेक्शन में नाज़रीन जो 2018 था उसमें अली गौहर खान बलोच ने मुस्लिम लीग नून अपने भाई की टिकट पर इलेक्शन लड़ा और ये ज़िमनी इलेक्शन था, हालांकि PTI की हुकूमत बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने 77,539 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की और सादुल्ला बलोच को तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा वोटों की लीड से यहाँ से उन्होंने हराया था। नाज़रीन, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रहीला शहादत बलोच थी, उन्होंने 2008 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 ऐसे संजीदा उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले जो लास्ट टाइम जिन्होंने शिकस्त पाई सादुल्ला बलोच हैं, उनके वालिद मियाँ नासर वो भी साबका MNA रह चुके हैं और उनकी वजह से हल्के में उनकी काफ़ी शोहरत भी है और लेकिन इन्होंने आज तक कोई हल्के में ख़ास कोई फलाही काम नहीं करवाया। अच्छा, दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर चौरी नदीम हैं मक्का फ्लोर वाले, जो कि माशी तौर पर भी इंतहाई मजबूत हैं और पार्टी के साथ भी मुसलसल उनकी लॉयल्टी जो है वो रही है और उन्होंने हर ऊंच नीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है और ये मजबूत तरीन और इंतहाई पॉजिटिव उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्का में। जबकि तीसरे नंबर पर यासिर खान बलोच हैं, हल्के में बहुत कम वक्त देते हैं और मज़कूरा हल्के में चूँकि बलोच बरादरी की अक्सरियत है लेकिन इनकी वो जो शोहरत है वो इलेक्शन लड़ने के हवाले से बहुत ही कमज़ोर है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जुल्फ़िकार अली भट्टू है, यहाँ पर उनका कोई इलाके में सियासी असर रसूख नहीं है और लेकिन ये है कि भट्टू बरादरी की अक्सरियत की वजह से उनको जो है उनका ज़ाती वोट बैंक ज़रूर मौजूद है और वो अगर PTI के टिकट पर आते हैं तो वो बहरहाल थोड़ा बहुत मुकाबला करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन असल जो उम्मीदवार हैं वो अगर चौरी नदीम को देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस हल्के में मजबूत उम्मीदवार बन सकते हैं। अच्छा, अगर नून लीग की बात की जाए तो यहाँ पर अली गौहर खान बलोच ये साबका तहसील नाज़म तांदयावाला भी रह चुके हैं और इस वक्त मौजूदा MNA भी हैं और एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ उनका दूसरी जो उम्मीदवार हैं वो आयशा रजब बलोच हैं, जो रजब अली बलोच की जो मिसेज़ हैं वो यहाँ पर MNA भी हैं, लेकिन उनका जो हल्का है वहाँ पर उनकी जो हाज़िरी है वो इंतहाई कम है, इसलिए अली गौहर खान बलोच जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उम्मीदवार होंगे।
नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो शहादत अली खान बलोच हैं, सबका एमएनए रह चुके हैं, हल्का में बलोच बरादरी की अक्सरियत होने की वजह से उनका भी वोट बैंक वहाँ पर है। अच्छा, दूसरी पार्टियाँ जो मुस्लिम लीग काफ है या जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम या तहरीक लब्बैक है, यहाँ पर कोई सरेदस्त इस वक्त तक कोई संजीदा उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया। नाज़रीन, इसका अगर मैं मुख्तसर तजिया आपको दूँ तो जो 2023 का या 22 का जनरल इलेक्शन होगा उसमें अली गौहर खान बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सादुल्लाह बलोच पीटीआई या चौधरी नदीम और उसके बाद शहादत अली खान बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल हो सकता है। लेकिन पीटीआई की जानब से जो है वो पीपी 103 के हल्के में मुतफिका उम्मीदवार सामने आने की सूरत में सादुल्लाह बलोच या चौधरी नदीम को जो है वो ज़्यादा एज हासिल हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो अली गौहर खान बलोच का जो सबसे प्लस पॉइंट है, उनके नीचे जो एमपी है वो इंतहाई मजबूत और वहाँ पर हल्के में तरक्याती काम करवाने की वजह से जाफर अली होचा इंतहाई अवामी शोहरत रखते हैं और उनका एक वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक है जो कि अली गौहर खान बलोच को हमेशा ही मदद फराहम करता है। अच्छा, उन्होंने इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा तरक्याती काम भी करवाए हैं जिसकी वजह से बराह रास्त उसका फ़ायदा जो है अली गौहर खान बलोच को मिलता है। अच्छा, जो हल्के में पीटीआई है वो इंतहाई ज़्यादा दड़ों में तकसीम है, जिसमें आप ले लें राय तनवीर खलर हैं, एहसान मुश्ताक तूर हैं, मलक जुल्फ़कार अली भट्टू हैं, उसके साथ साथ चौधरी नदीम हैं। और क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में पार्टी ने जब इनको नज़रअंदाज किया था इसी वजह से सादुल्लाह बलोच जो थे वो हार गए थे और इन्होंने मुतफिका उम्मीदवार अगर पीटीआई का आ जाता है, जिस तरह की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस हल्के के सर्वे के मुताबिक चौधरी नदीम को अगर टिकट दिया जाता है तो ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत हल्का बन सकता है। इस वक्त की सूरत हाल जो करंट पोजीशन है इसमें अली गौहर खान बलोच जो हैं वो नून लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर चौधरी नदीम आ जाते हैं तो ये मुकाबला कांटेदार होगा और चौधरी नदीम के जीतने के चांस भी हैं। लेकिन अगर टिकट दोबारा सादुल्लाह बलोच को मिलता है तो ये कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन नून लीग के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। बहरहाल अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।